बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। स्टिचिंग आइडियाज़ आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आज की वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। खैर, फर्स्ट वन आर्टिकल बहुत ही प्यारा मारियाबी का हिट कोड है और ये बहुत ही प्यारे तरीके से स्टिच होकर आया है। ओपन करके दिखाती हूँ, चेक करें। इस तरीके का ये सूट है। पहले हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर बिछा लेते हैं, क्योंकि मॉडल कार्ड पे थोड़ा सा नेकलाइन डिफरेंट था, उसके होल्स थे साइड पर, तो मेरी क्लाइंट को नहीं चाहिए था। तो हमने इस तरह वी शेप में पट्टी लगाकर आगे भी पट्टी रख दी और वी नेकलाइन बनाया गया है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। ये जो सिरोस्की वर्क के साथ पट्टी दी गई थी वो इसके साथ दी गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना, ये मैं अभी दिखाती हूँ, यहाँ पर एक और नेकलाइन दिया गया था। वो अगर उस तरह बनता तो वो फिर अटैच किया जाता, लेकिन इसके साथ जो एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी वो हमने दरमियान में से कट की। कट करने के बाद इधर उधर जो है हमने एप्लिक कर दी कि ये जो खाली खाली जगह है ये दिखे नहीं, भरी भरी लगे। बाकी हमने इसके फ्रंट साइड पर इनर को अटैच कर दिया, इनर को डाई करवाया गया और इसको फ्रंट लाइन पर अटैच कर दिया। अच्छा, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैचेस वाला सूट है, ये पैच है, ऊपर पैच है, ये फ्रंट पे पैच दिया गया है, मज़ीद नीचे दामन के लिए भी पैच है और डिफरेंट किस्म के पैचेस को जोड़कर ये सूट बना है। चलते हैं इसके स्लीव्स को देख लेते हैं। इस स्लीव्स को कुछ इस तरह बनाया गया, शिफली वर्क के साथ स्लीव्स दिए गए थे और ये पैच अलग से दिया गया था जो यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये सारा ओवरऑल कट वर्क करके एप्लिक किया गया। नीचे से भी हमने इसको कट वर्क करवा दिया, साथ में लेस को डाई करवा कर लगाया गया और जो पर्ल्स है इनको भी डाई करवाया गया। ज़ाहिरी बात है, इस तरीके का कलर तो मिलने से रहा, तो फिर जिस तरह सूट था उस तरह इसको डाई करवाया गया। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा पैच कट वर्क होकर एप्लिक किया गया है और इसको भी जोड़ा गया है। पीसेस पीसेस में ये सूट होते हैं हमारी अभी के, और फिर ज़ाहिर बात है इनकी कॉस्ट, स्टिचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है। नीचे से यहाँ पर हमने कट वर्क किया, साथ में लेस के साथ अटैच किया और हमने पल्स भी लगा दिए। पल्स बोलेंगे ना, मोती हमने डाई करवा कर लगाए हैं क्योंकि मेरी क्लाइंट को मोती चाहिए थे, तो हमने उनकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर डाई करवा के मोती लगा दिए गए। और ये वो जो बाज़ार में बने बनाए होते हैं, ये वो वाले हैंगिंग्स नहीं हैं, ये हाथ से बनाई गई हैं। तो जब हाथ से बनाई जाती है ना, तो वो ज़ाहिरी बात है उसको एक एक दाने को पिरोया जाता है और वो थोड़े मजबूती के साथ लगते हैं। खैर, लेस को हमने डाई करवा कर चौक पर भी लगा दी और सिल्क के साथ पलटा दिया गया। इनर हमने वहाँ तक रखा, चेक करें, वहाँ तक ही अच्छा लगना था, इससे नीचे अच्छा नहीं लगता। बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया। बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है, ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने कुछ इस तरह स्कैलप स्टाइल में इसका कटवर्क किया, ऊपर से हमने लेस को अटैच किया, पेंटेक्स डाली गई, जॉइंटेड लेस लगाई गई। क्योंकि मेरी क्लाइंट को थोड़े शशकों वाले कपड़े चाहिए, तो हमने कहा चलें शशके हम कर देते हैं। और ये यकीन माने कोई इतना डिसेंट लग रहा है, वरना इतनी भरी हुई शर्ट हो फिर ट्राउज़र पे किया जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये कोई इतना डिसेंट, क्योंकि कलर बहुत प्यारा है ना, और फिर जिस तरीके का बनाया गया है वो भी प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। नेट में दुपट्टा दिया गया था, इस तरह की लेस को डाई करवा कर लगा दिया गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। शमोज सिल्क का साथ में पलटा दिया गया। शमोज सिल्क बोलेंगे वो सॉफ्ट वाली जो सिल्क होती है, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन जो सॉफ्ट सिल्क होती है अच्छी वाली वो लगाई गई है। बाकी इस पैच को यहाँ पर एप्लिक किया गया, साथ में कट वर्क किया गया और यहाँ पर भी हमने हैंगिंग्स लगा दी हैं जो पर्ल्स थे, जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। ओवरऑल ये सूट बहुत प्यारा बन के आया है। इस तरीके का एक आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये बारोक का 3 पीस का सूट है, ओपन करके दिखाती हूँ।
इसका प्रिंट तो वैसे ही ठा करके मुझे अच्छा लगा था माशाल्लाह से, और स्टिच होने के बाद और भी प्यारा दिख रहा है। ये नेकलाइन दिया गया था और इस तरीके के नेकलाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ये प्यारा भी दिखता है। बड़ा डिसेंट सा है। होल्स होल्स हमने बिल्कुल टाइनी टाइनी से होल्स हमने बीच में कर दिए हैं, जो यानी कि ऑर्गेन्जा लगी हुई होती है ना, उसको कट कर दिया, तभी तो एक प्रॉपर लुक बननी है भाई गले की। यहाँ पर ये पूरा एप्लिक किया गया, एप्लिक करके कटवर्क भी किया गया है। नेकलाइन पर हमने इसका नेकलाइन चस्पा कर दिया, मैंने नहीं किया, टेलर ने किया। बाकी चलते स्लीव्स देख लेते हैं, ये स्लिप ही होता रहता है। तो खैर यहाँ पर ये जो पैच दिया गया था, यहाँ पर हमने इसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। ये पूरा का पूरा यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया और साथ ही साथ हमने लेस को डाई करवा कर इसके बाजुओं पर लगा दी। ये थोड़ी सी चौड़ी लेस को यूज़ किया गया है क्योंकि थोड़ा सा एक प्रॉपर लुक भी बन जाए और प्यारा भी दिखे। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं, आप चेक करें इसका प्रिंट कितना खूबसूरत दिख रहा है। ऊपर से ये दामन भी बहुत प्यारा आया है। ये पूरा पैच ना ऊपर से लेके यानी कि चौक से लेके दामन तक दिया गया और ये ऐसा फिक्स आया है इस जगह पर, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये पूरा कटवर्क हुआ है, कटवर्क होकर एप्लिक किया गया है और यहाँ चौक तक आया। मतलब टेलर ने इसकी सेटिंग इस तरह की है कि बिल्कुल ये चौक के ऊपर आए। तो मतलब ये भी ये स्टिचिंग मतलब सीने वाले का एक हुनर कहेंगे कि उसको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर जाकर उसने सिलाई को रोकना। तो खैर इस तरह हमने लेसेस को साथ में अटैच कर दिया। चौक पर भी हमने लेस को लगाया और साथ ही साथ हमने आगे पीछे दामन पर भी चौड़ी वाली लेस को यूज़ किया गया है। बैक साइड पर भी हमने इसी लेस को लगा दिया। अच्छा, अगर हम इसमें कोई और कलर कंट्रास्ट करते, जैसे कि ग्रीन की टोन है, पर्पल की टोन है, डार्क ब्राउन की भी है, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, डल हो जाता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप ट्राउज़र देखें, ट्राउज़र पर भी हमने डिफरेंट किस्म की 2 लेसेस यूज़ की हैं क्योंकि एक थोड़ा सा लुक भी बन जाए, प्यारा भी दिखे। जॉइनिंग लेस भी यूज़ की गई है जो दरमियान में लगा दी गई है। पेंटिक्स के साथ इस ट्राउज़र को बनाया गया है। अच्छा, कलर जो है ना, ये मैं दिखा रही थी कि कलर अगर हम ये डाई करवाते तब भी डल हो जाना था, डार्क ब्राउन करते तो तब भी डल हो जाना था। और हमने थोड़ा सा ये क्या बोलेंगे कैमल ब्राउन कलर को सिलेक्ट किया लेसेस के लिए, क्योंकि उससे ना ये एक खिला खिला हुआ सूट दिखने लग गया। खैर चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा पैचेस वाला था, बड़ा टेक्निकल दुपट्टा है। ऐसे दुपट्टे को भी स्टिच करना आसान काम नहीं है। पैचेस में दिया गया था, कुछ पैच दिए गए थे। ज़ाहिर बात है जब इतने ज़्यादा पैचेस हों उनको एप्लिक किया जाए तो वो फिर आप लोगों को भी आइडिया होगा कि वो फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ये पैच दिया गया था। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि इसका दुपट्टा आप किस तरह स्टिच करवाएंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। दरमियान में से बैक साइड से कपड़ा हटा दिया गया और ये पूरा पैच एप्लिक किया गया, ठीक है, जो ऑफ वाइट कलर में है। साथ में ये 4 साइडेड बंचेस दिए गए थे जिनको कटवर्क करके ये भी एप्लिक किए गए हैं। तो ये चेक करें, इसकी प्रॉपर लुक तभी बननी थी जब ये प्रॉपर कटवर्क होकर एप्लिक किया जाता। चलते हैं इसकी लॉन्ग वाली साइड देख लेते हैं। ये लॉन्ग पट्टी दी गई थी जिसको कटवर्क भी किया गया और साथ ही साथ पूरे दुपट्टे पर एप्लिक किया गया। और एप्लिक ज़ाहिर बात है कढ़ाई वाली मशीन के साथ किया जाता है। साथ ही साथ हमने लेस को भी अटैच किया क्योंकि थोड़े से शशके भी हो जाते हैं, लेस के साथ एक होल्ड भी आ जाता है। लेसेस को डाई करवाया जाता है। ज़ाहिर बात है लेसेस में ये कलर मिलना या अपनी चॉइस का कलर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको चौक की भी चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट भी चाहिए, दुपट्टे के लिए डिफरेंट चाहिए, शर्ट के लिए डिफरेंट चाहिए, तो एक जैसा कलर आप डाई ही करवा सकते हैं। तो खैर ओवरऑल ये सूट भी ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा, बड़ा प्यारा स्टिच होकर आया। अल्लाह पाक मेरे क्लाइंट्स को पहनना नसीब करे। जितने भी आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चलते नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये ऐलान से लिया गया करंडी का 3 पीस का सूट है और मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड सूट है क्योंकि ये बड़ा प्यारा लग रहा है। बनने के बाद पता चलती है ना लुक। वी नेकलाइन के साथ इस तरह गला बनाया गया है। लेस को हमने साथ में अटैच कर दिया, नेकलाइन पर भी हमने लेस को लगा दिया। पट्टी वाला गला है लेकिन हमने सिर्फ एक ही साइड पे लेस को रखा गया है। बाकी
पैनल में ये सूट है और पैनल्स के लिए भी ये जैसे कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर जॉइंटेड लेस को अटैच किया गया है और नीचे से कवर कर दिया गया है कि नीचे से दिखे नहीं। ओवरऑल चेक करें ना, ये कितनी प्यारी लुक आ रही है। और यहाँ पर ये क्योंकि ऑर्गेन्जा के पीस लगे हुए थे तो ये सी थ्रू थे, तो इसके नीचे हमने कपड़ा लगा दिया है जिससे ये कवर हो गए हैं। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए ये पैच दिया गया था जिसको जॉइंटेड लेस के साथ अटैच किया गया। ये सिल्क फैब्रिक के ऊपर ये इस तरीके का काम हुआ है। साथ में हमने यहाँ नीचे की साइड पर भी लेस को अटैच कर दिया जो इसके मतलब प्रॉपर लुक बन जाती है ना। जब आप स्लीव्स पर लेस लगाते हैं, दामन पर लगाते हैं, एक प्रॉपर लुक आ जाती है। ये चेक करते हैं इसके दामन को ये छोटी वाली जो पट्टी है ये अलग से दी गई थी, लेंथ को पूरा भी करना था। और दूसरा हमने जॉइंटेड लेसेस के थ्रू ये सारे पैचेस जोड़े हैं, पैनल्स में भी लगी है, साथ में इस पैच में। और साथ ही साथ हमने ये लेस डाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया आगे पीछे दामन पर, क्योंकि जिस तरह मॉडल कार्ड पे था उन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल बनाया हुआ था, लेकिन हमने वो तो नहीं बनाना था, लेकिन हमने कुछ इस तरह करके इसको डिज़ाइन किया। बाकी हमने चौक पर भी लेस को लगा दिया। आप चेक करें, पीची पिंक कलर है, उसके ऊपर ऑफ वाइट कलर का काम कितना खूबसूरत दिख रहा है, मतलब इतना कोई भरा भरा है। और ये मैंने सेल प्राइस पर उठाया था। चलता है इसका बॉटम देख लेते हैं। प्लेन हमने इसका ट्राउज़र रखा है, इस पर कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भरी हुई शर्ट है। बाकी ये क्योंकि काफ़ी लॉन्ग शर्ट बनाई गई है, 49-50 इंचेस लॉन्ग। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। शॉल पर इस तरीके का काम हुआ है और ये सारा कट वर्क हुआ है। जितना ये आपको दिख रहा होगा ये सारा कट वर्क हुआ है। और ये पता नहीं पल्लू क्यों अलग से दे देते हो भैया, पल्लू भी साथ में अटैच कर दिया करो, पूरी शॉल दे दिया करें। मुझे समझ में नहीं आती आप लोग क्यों जो है इस तरह करते हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये तो ठा करके मुझे सूट अच्छा लगा, जब मैंने बाय किया तब भी अच्छा लगा, मैंने स्टिच करवा लिया तब भी ठा ठा किया। बहुत प्यारा एलाफ का ये 3 पीस का सूट है और स्टिच होकर भी बहुत प्यारा आया, क्योंकि इसके भी पैचेस बहुत ज़्यादा थे। अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरीके की कढ़ाई हुई हुई थी। इसके फ्रंट लाइन पर पैनल्स को जोड़ा गया है, जो जॉइंटेड लेस तो नहीं बोलेंगे, लेस के साथ जोड़ा गया है, जो आपको थोड़े से रिंग्स में लेस नज़र आ रही है ना, उसके साथ जोड़ा गया। गोल नेकलाइन बनाया गया है और पैनल को हमने जोड़ दिया। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पर एक ये ऊपर वाला पैच है, फिर सेकंड नंबर पे पैच है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर, 4-5 किस्म के पैचेस अटैच किए गए हैं। और इन पैचेस को हमने जॉइंटेड लेस के साथ अटैच किया। साथ में ये 3D फ्लावर्स दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं। और यकीन माने इतना बनने के बाद ये सूट प्यारा लगा। मैं वही सोच रही थी ये 3D फ्लावर्स कहाँ अटैच होंगे, लेकिन वही बात है कि टेलर ने अटैच किया, बड़ा प्यारा दिख रहा है। 4 किस्म के पैचेस को अटैच किया गया। अच्छा, मॉडल में ये कुछ इस तरह क्या बोलेंगे, स्लिट्स के साथ पहना गया था। 2 स्लिट्स थी और उस तरह मॉडल ने बनाया गया था। और नीचे भी यहाँ राउंड में कढ़ाई हुई थी और बहुत लॉन्ग था, लेकिन पट्टी ये सिर्फ इतनी सी दी गई थी। अब चेक करो, मॉडल को ये लोग डिज़ाइनिंग करवाते हैं या फिर उतना कपड़ा भी दें। हमने भी क्लाइंट्स के लिए वैसे बनाने होते हैं तो उतना तो फिर पीस होता नहीं है ना, फिर क्या किया जाए, लेंथ को पूरा करना था। यहाँ पर हमने इस पैच को बैक साइड के दामन पर नहीं लगाया, फ्रंट पर लगाया। साथ ही साथ हमने लेस के साथ अटैच किया। चेक करें इसके दामन पे जो लेस लगी है, मतलब दिल ले गई ये लेस भी मेरा। मतलब जिन लेसेस पे मेरा दिल आ जाता है ना, वो लेसेस मैं बाय कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं अपने मज़ीद क्लाइंट्स के लिए भी बाय कर लेती हूँ। इस तरह चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया। चेक करें कितनी प्यारी लग रही है, मतलब बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पर हमने जो है सिर्फ जस्ट लेस को अटैच किया। ये चेक करें इस तरह लेस को, क्या स्कैलप स्टाइल में लेस है। मतलब ऐसे ही मेरा दिल आया ना कि इसको मैं अपने किस सूट पे लगवाऊँ। आगे पीछे दामन पर हमने स्लिप को अटैच कर दिया। चेक करो, लेस की चक्कर में गुम हो गई हूँ। तो खैर धागे शागे हों तो प्लीज़ इसको ख़ुद ही निकाल लीजिएगा, क्योंकि ईद के दिन है, पार्सल डिस्पैच होने हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। प्लेन हमने बॉटम रखा है, क्योंकि शर्ट इतनी भरी भरी हुई है तो इसको इसी तरह रखा गया है।
बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा इसका बहुत प्यारे प्रिंट के साथ है। इसको हमने लेस के साथ डिज़ाइन किया। सिंपल हमने एक लेस को अटैच किया, कोई पलटा शल्टा नहीं दिया। चेक करें, नज़दीक से दिखाती हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा। इस तरह हमने लेस को यहाँ पर चारों तरफ लगा दिया। बड़ी कॉम्प्लीमेंट करिए, ये लेस भी इसको बहुत सूट कर रही है और अच्छी भी लग रही है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझसे प्राइजेस पूछते हैं। भाई ड्रेसेस की प्राइजेस जो हैं मैं शॉपिंग हॉल की वीडियो में शेयर करती हूँ, जब मैं शॉपिंग दिखा रही होती हूँ। ये सूट मैंने 18,000 समथिंग में बाय किया था। अब ज़ाहिर बात है मैंने इसको स्टिच करवाया, लेसेस ली, इनर लिया, स्टिचिंग कॉस्ट प्लस फिर क्या होगा, सर्विस चार्जेस ऐड होके आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने का बन गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। क्रॉस स्टिच का 3 पीस का सूट है। प्लम कलर, प्लम बोलेंगे ना, पर्पल कलर है, प्लम नहीं पर्पल कलर है। पर्पल के ऊपर इस तरह ऑफ वाइट, क्रीमी ऑफ वाइट कलर की कढ़ाई हुई है, जो कि बहुत डिसेंट लग रही है। मतलब ये नेकलाइन दिया गया था, यहाँ पर ये नेकलाइन एप्लिक किया गया, साथ ही साथ पैनल्स में इस लेस को लगा दिया। आपकी अपनी चॉइस है, आप लेस को अटैच करें नहीं करें तब भी ये प्यारा लगेगा, ऐसे भी प्यारा लग रहा है। चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। लेस के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया। शशके हो जाते हैं ना, शशके करने भी तो ज़रूरी हैं, लेकिन ये जिस तरीके का काम है इसको सिंपल भी तरीके से आप लोग स्टिच करवा सकते हैं। ये वैसे ही इतना भरा हुआ है, ये ऐसे भी बहुत प्यारा लगे। दामन पर भी, आगे पीछे दामन पर हमने लेस को अटैच कर दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ हमने चौक पर भी लेस को लगाया। अब काम पे ना टोटली फिदा हूं, क्योंकि काम इसका बहुत भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा काम वाला सूट था। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर हमने कुछ इस तरह के पैचेस दिए गए थे, जो हमने कट वर्क करके एप्लिक करवा दिए। इस बंच को भी हमने यहाँ पर लगा दिया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। चेक करें, इस तरह जो है हमने इसका तकरीबन 11-12 इंच का बॉटम रखा है। चलते हैं इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। खाड़ी नेट में, खाड़ी नेट है, खड्डी नेट में दुपट्टा दिया गया था और इसके दुपट्टे पर जो इंतहाई खूबसूरत काम था, मतलब ये आपका एक सेमी फॉर्मल सूट भी बन सकता है, ईद के हिसाब से भी बन सकता है। बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है। चेक करें, इस तरीके की कढ़ाई हुई हुई है इसके ऊपर, मतलब और अच्छी खासी कढ़ाई है। मतलब एक होता है ना थोड़ी बहुत कढ़ाई, नहीं, इसके पूरे आपको लॉन्ग वाली साइड पे भी कढ़ाई नज़र आ रही होगी। साथ में हमने लेस के साथ इसको अटैच किया, मतलब लेसेस के साथ थोड़े शशके हो जाते हैं। और दरमियान में भी दुपट्टे पर अच्छी खासी कढ़ाई है। अब इतनी कढ़ाई वाले दुपट्टे कहाँ आते हैं, तो ये चेक करें। मैं दोबारा से इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे दिल पे बड़ी अच्छी लगी है। तो खैर एक सूट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसकी क्या प्राइस थी। 8,190। ये मैंने तकरीबन 7,000 में बाय किया था। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। लास्ट सूट मेरे पास पड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा एथनिक का 3 पीस का सूट है और बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। गुलाबी कलर है, गुलाबी भी बड़ा प्यारा, और इसके ऊपर फुली ना कढ़ाई हुई हुई है। पैचेस बहुत कम है और कढ़ाई पूरी की पूरी है। इस तरह सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, लाइट एंड डार्क की टोन यूज़ हुई हुई है। साथ ही साथ ग्रीन और पिंक जो गुलाबी कलर का कंट्रास्ट है वो वैसे ही प्यारा लगता है। इस तरह चेक करें, पाइपिंग वाला हमने गोल नेकलाइन बनाया है, साथ ही साथ इस पे सीक्वेंस वर्क भी हुआ है। ये पट्टी साथ में दी गई थी जो हमने यहाँ स्लीव्स पर अटैच कर दी। इस पर मज़ीद किसी भी लेस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अच्छा खासा कढ़ाई वाला सूट था। फिर लेंथ भी पूरी हो रही थी, तो मुझे मज़ीद चीज़ों को ऐड करने की क्या ज़रूरत है। ये चेक करें, इसकी लेंथ भी पूरी हो रही थी। लेंथ तो फिर ये होता है ना, लोगों की रिक्वायरमेंट पर आपको लेंथ पूरा करना है तो फिर आपको लेसेस मज़ीद चीज़ों पर ख़र्चा किया जाता है। तो जब आपकी लेंथ भी निकल रही है तो मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये 3 किस्म के पैचेस दिए गए थे जो हमने दामन पर जोड़ दिए। चौक पर हमने लेस को अटैच किया। चलते हैं इसका बॉटम देख लेते हैं। सिंपल हमने इसका ट्राउज़र रखा है, इसको हमने कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बहुत प्यारा सूट दिख रहा है क्योंकि कलर बहुत प्यारा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ब्लेंडेड शिफॉन में
इसका दुपट्टा दिया गया था। ओपन करके दिखाती हूँ, इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। चेक करें, इस पे डिफरेंट कलर यूज़ हुए, जैसे कि पिंक, ग्रीन और पीची ऑरेंजी सा कलर भी यूज़ हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। लेस को डाई करवाया गया और दुपट्टे पर चारों तरफ लगा दी गई। थोड़ा सा दुपट्टा होल्ड भी हो जाता है, शशके भी हो जाते हैं, मतलब जहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर लेस की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। तो खैर, अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं। एडवांस पेमेंट पर शॉपिंग की जाती है। सर्विस चार्जेस पर मैं काम करती हूँ। बाय करने के अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं और स्टिचिंग करवाने के अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं। बाकी स्टिचिंग जो है मेरा टेलर करता है, उसकी कॉस्ट ज़ाहिरी बात है वो स्टिच होने के बाद ही पता चलती है। खैर, ये चिकनकारी में सूट दिया गया था। इसके नेक लाइन पर जो लेस लगाई गई है, इसको डाई करवाया गया है। ये लेस इसको कॉम्प्लीमेंट करी है, क्योंकि इस सूट के साथ किसी किस्म के पैचेस नहीं थे, कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन लेसेस के साथ हमने इसको थोड़ा सा एक लुक दी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो है स्कैलप स्टाइल में लेस थी, जिसको हमने नेक लाइन पर लगाया, साथ ही साथ हमने इसके फ्रंट पर इनर को अटैच कर दिया, क्योंकि होल्स होते हैं ना, वो फिर बड़ी अजीब सी अनईजी सी कंडीशन रहती है। यहाँ पर ये लेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हिट गई हुई है। मुझे ऐसे लगता है इस सीज़न की सबसे हिट लेस यही है, हर क्लाइंट को पसंद आती है और हर क्लाइंट कहता है कि मेरे लिए बाय कर ले। खैर, यहाँ हमने दामन पर दो किस्म की लेसेस को यूज़ किया, इनको डाई करवाया गया जो सूट का कलर जा रहा था, क्योंकि सी ग्रीन में भी लेसेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह हमने लेसेस को डाई करवाया। इसको दामन थोड़ा सा चौड़ा भी हो गया और प्यारा भी दिख रहा है। चेक करें, दो किस्म की लेसेस को यूज़ किया। बाकी हमने पाइपिंग इसकी कर दी, मज़ीद चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। चलते हैं इसकी ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने सिंपल रखा, ज़ाहिर बात है कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी। और दुपट्टा इसका थोड़ा सा मनार में दुपट्टा दिया गया था, लॉन्ग वाली साइड पर कढ़ाई हुई थी, जैसे कि आपको दिख रही है। चिकनकारी स्टाइल में कढ़ाई की गई है, स्कैलप स्टाइल में इसको कटवर्क करवाया गया। साथ ही साथ हमने इसके जस्ट पल्लू पर हमने लेस को अटैच कर दिया डाई करवा कर। चेक करें, इस तरह थोड़े से लॉन्ग भी हो जाते हैं और प्रॉपर लुक भी निकल आती है ना, मतलब एक जोड़े को पहनने की एक प्रॉपर लुक होती है। तो उस तरह इसको थोड़ा सा स्टिच करवाया गया। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अक्सर लोग मुझसे प्राइजेस पूछते हैं, तो भाई ये ओवरसीज़ के कपड़े होते हैं तो उनको रीज़नेबल पड़ते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप आइडियाज़ ले सकते हैं और अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।